Okay, beta. Today we are going to start a new lesson. We have been doing some sort of grammar practice and other things for a few days, and we did a poem in previous class. Today we are going to read out one lesson, and that the customs of various regions of Pakistan. Customs का मतलब उर्दू में जो होता है that is रवायात. मतलब we can say that every culture is having every or region is having some sort of culture, dressing sense. They have their own language, they have their own living style. So Pakistan, since Pakistan is having a rich variety of culture, and we have got too many things here and there. आपके पास बहुत सारी कौमें एक ही मुल्क में बसती हैं, तो इसलिए we have got number of things to be discussed here. Let's see कि क्या क्या चीज़ें हैं, हम अभी देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं. And so the customs of various regions of Pakistan. Customs, रवायात, various regions, मुख्तलिफ areas of Pakistan. Pakistan is full of beautiful natural scenery. ये बात आप सब जानते हैं. पाकिस्तान भरा हुआ है बहुत सारे कुदरती मनाजिर से. इन द नॉर्थ, बेटा मुझे एक चीज याद कराइएगा जैसे मैं ये लेसन पढ़ा लेता हूँ, to tell you what the test topics would be there. In the north are the snow-capped mountains with their silvery waterfalls and cool lakes. जब हम नॉर्थ की बात करते हैं, snow-capped mountains, वहाँ पे पहाड़ है जहाँ पर सफेद बर्फ जमी हुई है या बर्फ की चादर है. With their silvery waterfalls and cool lakes, वहाँ पर waterfalls हैं यानी कि आबशारें हैं. आबशारें का मतलब होता है जो ऊपर से पानी गिर रहा होता है पहाड़ों वगैरह से. And cool lakes, और ठंडी झीलें हैं. द सेंट्रल पार्ट्स, जो जिसे दरमियानी कह लीजिए या मरकजी हिस्सा है, बीच वाला, ऑफ द फर्टाइल ग्रीन प्लेन्स ऑफ पंजाब एंड सिंध. जो हमारा दरमियानी हिस्सा है उसमें फर्टाइल प्लेन्स हैं. फर्टाइल मीन जरखेज है, ग्रीन एरियाज हैं, प्लेन्स बिल्कुल हमवार जमीन है, खास तौर पर पंजाब में और आमतौर पर सिंध में. देन देयर आर रॉकी रीजन्स ऑफ बलूचिस्तान. उसके बाद बलूचिस्तान के वो रीजन्स हैं जो रॉकी हैं. रॉकी मीन वहाँ पे पहाड़ी पथरीले इलाके हैं. एंड ब्यूटीफुल शोर्स ऑफ अरेबियन सी, और इसके साथ साथ खूबसूरत साहिल है कहाँ के, बहिरा अरब के. These geographical variations are reflected in the customs of the people of various regions of our country. ये जो जुग्राफियाई डिफरेंसेस हैं ये आमतौर पर नज़र आते हैं मुख्तलिफ जो रवायात हैं, कस्टम्स हैं मुख्तलिफ लोगों की जो कि मुख्तलिफ जगहों पर हमारे मुल्क में रहते हैं. द ट्राइबल पीपल एंड द पठान्स ऑफ द नॉर्थ आर स्टडी एंड ब्रेव. जो ट्राइबल के लोग हैं यानी कि कबायली जो लोग हैं और पठान हैं जो शुमाल में रहते हैं, वो स्टडी में जंगजू होता है या लड़ाका भी कह सकते हो आप लोग. जंगजू होते हैं और ब्रेव बहादुर होते हैं. Through the ages, they have fought the invaders coming from the north. Through the ages means सदियों से, बहुत सालों से, बहुत अरसे से, they have fought, वो लड़ते रहे हैं. The invaders mean हमला करने वाले, coming from the north जो कि शुमाल से आते थे. Even today, आज के दिन भी a Pathan from the tribal area will rarely be seen without a firearm of some kind. आज भी अगर वहां पे आप चले जाते हैं तो राइटर ये लिखते हैं कि पठान जो है वहाँ के जो ट्राइबल एरिया के हैं खास तौर पर, मुश्किल से है शायद कि कोई एक बंदा नजर आ जाए जो इसके पास किसी तरह का असलहा ना हो. फायर आर्म मीन असलहा, वेपन. पावर ऑफ ट्राइब डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मैनवॉक, इट्स मैनवॉक. जो पावर है, जो ताकत है किसी भी कबीले की, वो इस चीज पे इन्हिसार करती है कि उनके लोगों की यानी कि उनके आदमियों की तादाद कितनी है, वहां पर कितने मेल. The birth of a son is therefore regarded as the great blessing for the family. इसलिए वहां पर अगर बेटा पैदा होता है किसी भी खानदान में तो एक बहुत बड़ी बरकत समझी जाती है, बहुत बड़ी नेमत समझी जाती है उस खानदान के लिए.
द प्राउड फादर अनाउंसेस द बर्थ ऑफ अ सन बाय राइफल शॉट्स। जो वालिद है जिनके यहाँ बेटा पैदा होता है, वो आमतौर पर बहुत फख्र महसूस करते हैं और इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया जाता है, ऐलान किया जाता है राइफल शॉट्स, यानी कि हवाई फायरिंग से या फायरिंग करके। Sheep are bred in large herds on the green slopes of the northern region। ये जो नॉर्थ के यानी कि शुमाली इलाका जात है, यहाँ पर भेड़ें बहुत बड़ी तादाद में अ, पाली जाती हैं या रखी जाती हैं ग्रीन स्लोप्स ऑफ द नॉर्दर्न रीजन। ये जो स्लोप्स यहाँ पे पहाड़ों के लिए यूज किया गया है। द फेवरेट फूड ऑफ पीपल इज मीट। ये इनका जो पसंदीदा खाना है वो गोश्त है। रोस्ट मटन एंड स्पाइसी चपली कबाब्स आर पॉपुलर डिशेस। मटन वो भी रोस्ट किया हुआ मटन, बकरे का गोश्त रोस्ट वो जो भुना हुआ होता है, एंड स्पाइसी चपली कबाब और लजीज मसालादार चपली कबाब उनकी पॉपुलर डिशेस में शामिल है, या ये कह लीजिए कि उनकी वो डिशेस हैं जिनको वो बहुत पसंद किए करते हैं। दे आर फ्रीक्वेंटली प्रिपेयर्ड एट स्पेशल कबाब शॉप्स। वो आमतौर पर फ्रीक्वेंटली मतलब रेगुलरली बनाए जाते हैं खास उन दुकानों में जहाँ पे कबाब बनाए जाते हैं। The Pathans are very hospitable by nature। पठानों की फितरत में आमतौर पर मेजबानी पाई जाती है। हॉस्पिटेबल मीन जो कि किसी भी मेहमान को वेलकम करते हैं। देयर जेनरोसिटी टू देयर गेस्ट इज वेल नोन। उनकी जो सखावत है, उनकी जो फयाजी है अपने दोस्तों के लिए बहुत अच्छी तरह से सारे लोगों को पता है, लोग जानते हैं इस बात को। दे विल प्रोटेक्ट अ विजिटर और अ पर्सन whom they have given refuge। वो अपने पास आने वाले विजिटर को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, और किसी भी शख्स को जिसको उन्होंने रिफ्यूज किया, और रिफ्यूज मीन पनाह देना, इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइव्स, हत्ता कि इसके लिए चाहे उनकी अपनी जिंदगियां भी चली जाए। मैरिजेस आर अरेंज्ड बाय द पेरेंट्स। यहाँ के लोगों की जो शादियां हैं वो वालिदैन तय करते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा यानी कि दी पंजाब। बेटा वन ऑफ द स्टूडेंट इज कमिंग एंड गोइंग, एक दफा आ जाइए या चली जाइए। द पंजाब द लैंड ऑफ 5 रिवर। पंजाब जिसको 5 दरियाओं की वादी कहा जाता है, सरजमीन कहा जाता है, हैज बीन कॉल्ड हार्ट ऑफ पाकिस्तान बाय द कायदे आजम। कायदे आजम ने पाकिस्तान का दिल कहा था। इट हैज ऑलवेज बीन द सेंटर ऑफ कल्चर एंड अ सीट ऑफ लर्निंग। ये हमेशा मरकज रहा है कल्चर सकाफत का, एंड सीट ऑफ लर्निंग, और हमेशा यहाँ पर लोगों के लिए सीखने को बहुत कुछ होता है, तालीमी इदारे भी। द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सला फ्लरिश्ड नियरली 2500 years ago। टेक्सला की जो यूनिवर्सिटी है वो तकरीबन 2500 साल पहले बनाई गई थी। Even today a large number of schools, colleges and universities are flourishing in the पंजाब। पंजाब में इस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां काम कर रही हैं। दी हैबिट्स, उनकी जो आदात है, डायलेक्ट्स जो सेंटेंसेस बनाने का तरीका है, बोलने का तरीका है, एंड ड्रेस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उनके जो लिबास है पहनने के, एक से दूसरी जगह में उनमें डिफरेंस है। विद नियरली एवरी डिस्ट्रिक्ट, तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में। हाँ, ये बात आप लोग अगर वहाँ पे कभी पंजाब गए हो या आप में से कुछ लोग जानते हो, तो आमतौर पर पंजाब में मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये समझते हैं पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, और वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का उठना बैठना हर जगह पर डिफरेंट है। बहुत सारी जगहों पर आमतौर पर लाहौर में पंजाब, अगर हम लैंग्वेज की एक बात कर लेते हैं, द पीपल हु लिव इन लाहौर, उनकी पंजाबी बोलने का स्टाइल कुछ और है। जो फैसलाबाद में या सियालकोट में रहते हैं वो किसी और तरह से बोलते हैं, और इसी तरह दूसरे इलाकों के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में। इवन पंजाब में रहते हुए ही अगर आप लिया, मियाँ वाली, ये वाले इलाकों में चले जाइए जो कि बखर वगैरह ये यहाँ पर है पंजाब, लेकिन वहाँ सराइकी बोली जाती है। बहावलपुर में भी सराइकी बोली जाती है। मीन वहाँ इवन के लैंग्वेज भी पंजाब में होते हुए भी बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ होती है। सम पर्टिकुलर क्राफ्ट एसोसिएटेड। हर इलाके से कोई ना कोई खास क्राफ्ट जो है वो एसोसिएट है, उसका ताल्लुक है। जब मतलब हम एक फर्ज कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं, गुजरात में आमतौर पे बर्तन बहुत अच्छे बनते हैं। गुजरावाला में ये आमतौर पे आपकी मशीनें जो
इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो बहुत बनता है। सियालकोट में अगर आप चले जाते हो तो यू माइट हैव हर्ड अबाउट के वहाँ पे जो आपका खेलों का सामान है वो बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा मुल्तान की कढ़ाई वगैरह बहुत मशहूर है। चिन्योट का फर्नीचर यहाँ पे लिखा हुआ है। चिन्योट का फर्नीचर बहुत पॉपुलर है। द इनलेट फर्नीचर ऑफ चिन्योट, चले हम कंटिन्यू करते हैं। फर्नीचर जो कि चिन्योट का है, और इनलेट, इनलेट ये जो खुदा हुआ होता है जिसको आप इम्बोज कहते हैं, लेकिन इनलेट मीन उसको बाकायदा लकड़ी को खोद के बनाया जाता है। द स्पोर्ट्स गुड्स ऑफ सियालकोट, ये आ गया जी सियालकोट की बहुत सारी चीजें। द कटलरी ऑफ वजीराबाद, वजीराबाद की कटली, ये छुरी कांटे। द पोट्री ऑफ गुजरात, गुजरात के जो बर्तन है, एंड बहलपुर, बहलपुर के। एंड द एम्ब्रॉयडरी ऑफ मुल्तान, ये आ गया ये मुल्तान की एम्ब्रॉयडरी जो कशीदाकारी होती है। आर फेमस ऑल ओवर द कंट्री, पूरे मुल्क में ये मशहूर है, बल्कि पूरे मुल्क के अलावा पूरी दुनिया में ये चीजें बाकायदा इस वक्त इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, सॉरी। द पंजाबीज आर रिलीजियस बाय नेचर, आम तौर पर जो पंजाबी हैं वो रिलीजियस होते हैं, यानी कि मजहबी होते हैं, उनकी फितरत में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ देयर फेस्टिवल्स एंड फेयर्स आर कनेक्टेड विद उर्स एट द श्राइन्स ऑफ फेमस सेंट्स, आम तौर पर उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं, ईदें होती हैं, या उनके जो मेले होते हैं, वो किसी ना किसी तरह से कनेक्ट होते हैं, उनका ताल्लुक जोड़ा जाता है उर्स पर, किसी श्राइन के किसी मकबरे मज़ार पर, जो कि किसका हो सकता है, किसी सेंट का। मैंने शायद आप लोग क्लास में एक दफ़ा बताया था, जैसे हमारे पास शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई वगैरह है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री गैदर टू दीज श्राइन्स, इन श्राइन्स पे पूरे मुल्क के लोग इकट्ठे होते हैं। सिंग डिवोशनल सॉन्ग्स कॉल्ड कवालीज, वो कुछ गीत गाते हैं जो कि अकीदत के होते हैं, जिनको आमतौर पर राइटर क्या वर्ड दे रहे हैं यहाँ पर, कवालीस। एंड पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल ऑफ द फेयर, और वो आमतौर पर जो तकरीबात होती हैं किसी भी ईद की या किसी भी फेयर की, उसमें सब शामिल रहते हैं। द फेमस मेला, बेटा ये एमसीक्यूज में काम आ सकता है। द फेमस मेला चरागा held in Lahore every year is the Urs Saint मदुलाल हुसैन। सेंट मदुलाल हुसैन है जिनका हर साल लाहौर में उर्स मनाया जाता है, और ये जो मेला है इसका इसका जो नाम है मेला चरागा कहा जाता है। Hundreds of thousands of people participate in the उर्स, सैकड़ों लाखों की तादाद में लोग इस उर्स में शिरकत करते हैं। इसमें हजरत बाबा फरीद शकरगंज के उर्स पर at पाकपतन में, and that of दाता गंज बख्श in लाहौर, और लाहौर में भी जहाँ दाता गंज बख्श का दरबार है, ये मतलब दाता दरबार सारे लोग बहुत अच्छी तरह से, अगर नहीं भी गए तो जानते हैं। विलेजेस गेट टुगेदर इन द चौपाल, विलेजेस मीन गांव के लोग, जो गांव के लोग हैं वो आमतौर पर इकट्ठा होते हैं उस जगह पर जिसका नाम क्या रखा गया है या दिया है जाता है, चौपाल। वेयर दे डिस्कस देयर डेली प्रॉब्लम्स, जहाँ पे वो अपने रोजाना के जो मसाइल हैं उन पे बातचीत करते हैं। सीक एडवाइस, आमतौर पर मशवरे लेते हैं। एंड सेटल सम ऑफ देयर डिस्प्यूट्स विदाउट गोइंग टू कोर्ट्स, और अपने कुछ जो डिस्प्यूट होते हैं, उनके जो झगड़े होते हैं, बगैर कोर्ट में जाए वहीं पे सेटल करते हैं। यूजुअली दे सिट टॉकिंग हैप्पीली टुगेदर जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ बीइंग टुगेदर, आमतौर पर वो इकट्ठे बैठे रहते हैं सिर्फ और सिर्फ इस खुशी के लिए कि वो इकट्ठे हैं। Sometimes younger people sing Maya or the ever popular here. कुछ जो जवान लोग हैं, कम उम्र लोग हैं, कभी कभी ये भी करते हैं कि जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो माहिया गाते हैं या हीर गाते हैं। ये दो पॉपुलर स्टोरीज हैं जो कि पंजाबी कल्चर में मौजूद थी। इन अ विलेज वेडिंग, जब गांव की शादी होती है, द क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम, जो करीबी रिश्तेदार हैं दुल्हा और दुल्हन के, कम टू स्टे मैनी डेज बिफोर द वेडिंग, शादी से बहुत दिन पहले वो इकट्ठे वहां पर आ जाते हैं और उस घर में रहते हैं। एंड सेरेमनीज कंटिन्यू, और वो जो तमाम तकरीबात हैं वो कंटिन्यू रहती हैं इवन आफ्टर द वेडिंग, वो जो शादी या खत्म होने के बाद भी। द होल विलेज पार्टिसिपेट्स इन द फंक्शन, तमाम जो गांव है वो शादी के फंक्शन में पार्टिसिपेट कर।
गर्ल्स अम्यूज themselves by dancing the ludi इन द हाउस। आमतौर पे लड़कियां जो है वो अपने आप को मतलब खुशी का इजहार करती हैं डांस करके, जिस डांस का नाम क्या है, लुडी, और वो घर में करती हैं। एंड द मेन एक्सप्रेस देयर जॉय बाय डांसिंग विद भंगड़ा। और जो आदमी है या मेल है वो आमतौर पर भंगड़ा डालते हैं। एक और रीजन की बात कर लेते हैं जी। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो अबाउट द पंजाब एंड बलोचिस्तान, दो चीजें हैं, जैसे मायू हो गया, तेल हो गया, उसके अलावा ये सारी तकरीबात हैं जो शादियों में, पंजाबी शादी में आमतौर पे होती हैं। आमतौर पे सारी शादियों में होती हैं, लेकिन बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट पंजाब तो वहाँ पर ये होता है। कोई और सवाल किसी ने पूछना है? चलिए विल कंटिन्यू। एक और रीजन आ गया जो कि बहुत पाकिस्तान का सबसे बड़ा, अभी जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, हमने की किसके बारे में बात? अ, जी, नॉर्थ के बारे में, यानी कि एनडब्ल्यूएफपी जो कि पहले सरहद कहलाता था। उसके बाद हमने बात की सरहद के लोग आमतौर पर पठान होते हैं और पहाड़ों पर जिंदगी बसर करते हैं, टफ लाइफ होती है। दूसरा पंजाब के लोग हैं, वो खेती बाड़ी ज्यादातर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, टफ लाइफ इनकी भी होती है, लेकिन आमतौर पर उनको खेत वगैरह से काफी फायदे हो जाते हैं, तो अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज से गुजार लेते हैं। बलूचिस्तान और पंजाब जो है दुनिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सूबा है। अब हम बात करते हैं बलूचिस्तान की, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, मीन एरिया के हिसाब से। इन बलूचिस्तान में विच इज मेड अप वास्ट बैरन प्लेन्स एंड ड्राई माउंटेन्स, जो कि एक बहुत बड़ा इलाका है। बैरन बैरन जिसमें कोई खेती बाड़ी ना हो सके, जिसको गैर सरखेज भी कहते हैं, जो सरखेज ना हो। बंजर बंजर जमीन एंड ड्राई माउंटेन्स, और यहाँ पे माउंटेन है जो ड्राई है, खुश्क पहाड़। एक्सट्रीम वेदर मेक्स लाइफ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द पीपल, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत सख्त है, इसलिए लोगों की जिंदगी मुश्किल होती है। इवन द लार्ज एंड स्मॉल टाउन्स हैव डेवलप्ड, हालांकि छोटे बड़े जो कस्बे हैं वो बन गए हैं। मैनी पीपल स्टिल लिव अ नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक का मतलब होता है ये जो आप खाना बदोश की जिंदगी है। खाना बदोश आपने देखा होगा कि वो झोपड़ियों में रहते हैं, आमतौर पर एक से दूसरी जगह वो शिफ्ट होते रहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि बलूचिस्तान में कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं जो कि खाना बदोश वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये कीप शिफ्टिंग देयर होम्स, वो आमतौर पर अपने घरों को शिफ्ट करते रहते हैं। इन विंटर दे कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन, जब सर्दी होती है पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं। एंड इन समर गो बैक टू देयर होम्स इन द हिल्स, और जब गर्मी होती है तो वो आमतौर पर अपनी पहाड़ी घरों में वापस चले जाते हैं। इन एक्सट्रीम वेदर, जब बहुत सख्त सर्दी होती है, कोल्ड वेदर, दे आजकल जैसे है, आप लोग को शायद पता होगा कि कोयटा का दर्जा राहत कुछ -12 तक भी गया था। कोयटा से करीबन 1 डेढ़ घंटे का सफर है कल्ला, तो वहां पे -18 भी हुआ है, -18 एंड -12। इट्स रियली, हमारे कराची में शायद 6 7 8 9 तक था, 7 तक था, एक दिन 5.5 था। हमारी वी हैड सफर्ड अ लॉट विद द कोल्ड, बट यहाँ पे क्या है, बहुत शदीद सर्दी होती है। जब शदीद मौसम खराब होता है, दे प्लेस अ सैंडली a local coal stove with a little burning coal in the middle of the room। एक सैंडली लोकल स्टोव है, स्टोव मीन एक समझ लीजिए चूल्हा टाइप होता है, जिसमें बहुत सारे कोयले इकट्ठे करके जला लिए जाते हैं और उनको रखा जाता है। और वो उनको जो वो जो स्टोव बताया जा रहा है, उसको कमरे के बिल्कुल दरमियान में रख लिया जाता है। इट इज केप्ट इट इज केप्ट अंडर अ टेबल, इसको मेज के नीचे रखा जाता है। एंड अ लार्ज क्विल्ट और अ ब्लैंकेट स्प्रेड ओवर द टेबल, एक बहुत बड़ी क्विल्ट में चटाई, ब्लैंकेट पता होगा आपको, ब्लैंकेट को बिछा लिया जाता है मेज पर, एक बहुत बड़ी मेज पर। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली गेट अंडर द क्विल्ट, और सारे के सारे लोग हैं वो एक जो
ओढ़ने की चीज है। यहाँ पे क्विल्ट बेसिकली चटाई के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये कुछ इस तरह की होती है जो ऊपर भी ली जा सके। और ब्लैंकेट और द ब्लैंकेट या ब्लैंकेट में टू कीप देमसेल्फ वार्म, और एक दूसरे को खुद को गर्म रखते हैं। द बलोचीज लीड अ सिंपल लाइफ। आमतौर पर बलोची जो है उनकी जिंदगी बहुत सादा होती है। दे स्प्रेड द ब्लैंकेट ऑन द फ्लोर। वो आमतौर पर ब्लैंकेट एक बिछा लेते हैं फर्श पर। प्लेस द फूड इन द मिडल। खाना जो है वो रख लेते हैं अपने दरमियान। एंड सिट अराउंड इट। वो इकट्ठे एक साथ इसके गिर्द बैठ जाते हैं टू हैव देयर मील्स, अपना खाना खाने के लिए। दे यूजुअली सिट एंड स्लीप ऑन द फ्लोर। वो आमतौर पर बैठते और सोते फर्श पर है। एंड एंटरटेन देयर गेस्ट इन द सेम वे। और उनके जो मेहमान हैं उनको भी आमतौर पर ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। well-to-do families use carpets instead of blankets। जो कुछ खाते पीते खानदान है वहाँ पे फैमिलीज हैं, वो कारपेट यूज कर रहे हैं आजकल ब्लैंकेट्स के बजाय। द रॉकी एरिया इज मोस्टली बैरन। जो पथरीला एरिया है वो आमतौर पर बैरन बंजर है। एंड वाटर इज हार्ड टू गेट। पानी मुश्किल से मिलता है। women have to carry water from large long distances। जो खवातीन है काफी दूर दराज इलाकों से पानी भर के लाती हैं। The women of बलूचिस्तान wear most of their jewelry all the time। आमतौर पर इनकी जो खवातीन है बलूची खवातीन वो अपनी सारी ज्वेलरी हर वक्त पहने रखती हैं। ज्वेलरी में जेवरात। The traditional jewelry of बलूचिस्तान is beautifully designed। इनकी जो ट्रेडिशनल यानी कि रवायती ज्वेलरी है, जेवरात है, वो बहुत ही खूबसूरती से बनाए जाते हैं। The Balochi wedding ceremonies are performed amidst songs and laughter, with men and women dancing to the lively beat of drum। और इनकी जो बलोची शादियां हैं उसमें बहुत सारी तकरीबात हैं जो कि परफॉर्म की जाती हैं, और उन मिक्स किया जाता है गानों को और हंसने खेलने को। खवातीन और आदमी डांस करते हैं बहुत ही अच्छे ड्रम की टोन पर। द ग्रूम फीस्ट्स हिज ओन एंड ब्राइड्स गेस्ट। आमतौर पर जो दुल्हा है वो खाना खिलाता है अपने और दुल्हन के मेहमानों को। द फूड इज ब्रॉट अलोंग विद द बारात। आमतौर पर खाना बारात के साथ लाया जाता है। जी, बलूचिस्तान भी हो गया। कुछ पूछना हो फिर हम सिंध में चलते हैं। नथिंग टू आस्क। चलें जी, शुड वी कंटिन्यू देन? राइट, सिंध में आते हैं जी। सिविलाइजेशन ऑफ सिंध, द वैली ऑफ मेहरान। जो सकाफत है सिंध की, जिसको वैली ऑफ मेहरान भी कहा जाए, वादी मेहरान उर्दू में कहते हैं, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया के पुराने तरीन या कदीम तरीन सकाफतों में से एक है। The ancient city of Mohenjo-daro dates back to 2500 BC। जो मोहनजोदड़ो की सकाफत है वो कदीम है और तकरीबन कहा जाता है 2500 कबल मसीह है। यानी कि कबल मसीह इस वक्त हमारा 2020 चल रहा है, तो 2500 पीछे चले जाइए तो तकरीबन 5000 साल पुराना शहर है मोहनजोदड़ो। आप 9th में पढ़कर भी आए हैं, 4500 साल पुरानी सकाफत बताई थी उसने। And its ruins speak of the highly developed society that existed there about 5000 ago। ये आ गया। और इसके जो रूइन में वो जो बकिया चीजें हैं जो तबाह हो चुकी थी उसमें वो बयान करती हैं, बताती हैं कि यकीनन ये बहुत ही डेवलप सोसाइटी थी जो यहाँ पर रहती थी तकरीबन 5000 साल पहले। मोस्ट फेस्टिवल्स इन सिंध एज इन द पंजाब। जैसा कि पंजाब में होता है उसी तरह सिंध में भी ज्यादातर जो फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल मीन जो ईदें हैं, आर ऑफ रिलीजियस नेचर। वो आमतौर पर रिलीजियस नेचर की है, यानी कि वो फितरत उनकी किस तरह होती है, मजहबी होती है। Devotees from all over Pakistan come to the urge of mystical poets and saints like Shahbaz Qalandar और शाह अब्दुल लतीफ भटाई। जो
अकीदतमंद है, पूरे पाकिस्तान से आते हैं उर्स मनाने के लिए। बहुत ही बेहतरीन शायर लाल शहबाज कलंदर के उर्स पर और शालती पिटाई के उर्स पर। Many folk songs are sung to their memory. उनकी याद में बहुत सारे जो फोक गाने हैं वो गाए जाते हैं। The folk music of Sindh is very sweet and melodious. कहा जाता है कि कहा नहीं जाता बल्कि दिस इज रियलिटी। फोक म्यूजिक जो है यानी कि जो मकामी म्यूजिक है सिंध का वो बहुत ही प्यारा है और बहुत ही जिसे कहते हैं मेलोडी वाला, जिसमें आपको बहुत मजा आता है सुनने का। Iktara is a popular and one-string instrument that is used from the ancient times. बहुत पुराने जमाने से एक ये यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है इकतारा। इकतारा का मतलब होता है एक तार वाला। जैसे आप लोगों ने गिटार देखी है उसी तरह का ये एक साज होता है जो एक तार पर मुश्किल होता है। गिटार में 3 तारें 4 तारें 3 होती हैं आमतौर पर। तो ये पुराना एक वो है इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक का जो कि यूज किया जा रहा है सिंध में बहुत अरसे से। The algoza is another instrument typical to this region. एक और algoza है जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। This Hindi embroidery is admired all over Pakistan as well as in the foreign countries. सिंध की जो एम्ब्रॉयडरी है कशीदाकारी है उसकी तारीफ की जाती है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक में भी दुनिया की। The dresses of both men and women are colorfully embroidered in silk thread. आमतौर पर जो खवातीन और मर्द हैं उन दोनों के जो ड्रेस है उनको एम्ब्रॉयड किया जाता है, उन पे मतलब ये सिलाई कढ़ाई कशीदाकारी की जाती है। इवन फॉर देयर यूजुअल डेली वेयर, हत्ता कि उनके जो रोजाना के पहनने के कपड़े हैं, मोस्ट विमेन वेयर ड्रेसेस एम्ब्रॉयडर्ड हेवीली इन थ्रेड बीड्स एंड मिरर। आमतौर पर इन पे कशीदाकारी हुई होती है बहुत बड़ी तादाद में, या तो काम होता है धागे का, बीड्स या तो ये जो मोती है इनका, मिरर या तो शीशे का। मिरर वर्क इज आल्सो डन ऑन द पर्सेस एंड कुशन्स, और आमतौर पर कुशन और जो पर्स है उन पे भी शीशे का काम किया जाता है। Some of the customs of Pakistan comes from the age of old social traditions of the land. कुछ एरिया है जहाँ पे जो कल्चर है वो बहुत ही पुराना समाजी जो रवायात है वहाँ से लिया जाता है। And some from religious background, और कुछ ऐसा है जिसका ताल्लुक किसी न किसी तरह से हम मजहबी तौर पर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। But no matter what their origin, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका origin क्या है। origin मीन वो कहाँ से शुरू होते हैं। These colorful and interesting customs add charm to the life of the people of various regions of Pakistan. ये जो कलर्स हैं और ये जो इंटरेस्टिंग कस्टम्स हैं, जो मतलब दिलचस्प रवायात हैं, इनको एक दिलकशी बख्शते हैं लोगों की जिंदगियों को जो कि मुख्तलिफ लोगों इन जगहों पे रहते हैं पाकिस्तान। बेटा जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? चलिए ठीक है। आई एम गिविंग यू 5 minutes rather, आई वुड से 6 minutes। मैं आपको 6 मिनट देता हूँ। कुछ सवाल है यहाँ पर, इन 6 सवालों को देख लीजिए। अगर आपने कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि हाउ एंड व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दीज थिंग्स आर। ये इसको ये 3 नहीं है, बेसिकली दिस इज 6। तो मैं इसकी करेक्शन किए दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इन 6 सवालों को जरा देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि you need to ask me something to you can. You will have 3 minutes, I guess. 3 minutes are enough. हाँ जी चलें जी, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल आर द पठान? क्या है वो? स्टडी एंड ब्रेव। मैं बहुत ही शॉर्टली आंसर तो नहीं कहूँगा, शॉर्टली एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जो कि आपकी हेल्प करेगा। नंबर सेकंड क्या है आपके पास? व्हाट फूड दे लाइक?
किस तरह का खाना पसंद करते हैं? मीट। आमतौर पे उनके जो पसंदीदा खाना है वो क्या है? रोस्ट, मटन एंड स्पाइसी chickpea kebabs, right? This is a short answer of question number 2. उसके बाद क्या है? How does the tribesman announce the birth of a son? Uh, by rifle shots. Why does he announce this? वो इसलिए अनाउंस करता है because it shows the power. बेटा वहां पर अगर लड़का पैदा होता है तो इट इज अंडरस्टूड कि उनकी जो कंबाइन है उनकी पावर में इजाफा हुआ है. तो इट शोज पावर. व्हाई इज द पंजाब कॉल्ड सीट ऑफ लर्निंग? यहाँ पे पंजाब को कहा किया जाता है सीट ऑफ लर्निंग बिकॉज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. लाइक क्या है वहाँ पे number of schools are there. There are number of colleges and universities. तो ये वजूहात है इसलिए इसको सीट ऑफ लर्निंग कहा जाता है. और यहाँ पे जो सबसे पुराना कॉलेज है टेक्सला कॉलेज वो भी तकरीबन काफी साल पुराना है. 2500 साल. Which university which is the university that existed in Pakistan about 2500? University of Texla. मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को. यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सला. ठीक है जी. ये आपके पास ऑप्शंस आ गए जो कि यहाँ वाले पेज पे है. आ, हम यहाँ पे इसको तो बेटा कोई चीज पूछनी है पूछ लीजिए आप कोई भी. हम यहाँ पे इस पेज को ड्रॉप ऑफ करेंगे खत्म करेंगे और हम जाएंगे जी अपने नेक्स्ट पेज की तरफ. वहाँ पे भी कुछ सवाल होंगे डेफिनेटली. उन सवालों को भी आप पहले देख लीजिए 2-3 में बिकॉज देयर आर मोर 6 क्वेश्चंस देयर जो कि पेज नंबर 99 पे थे. उनकी तादाद भी 6 थी. तो यहाँ पे भी 6 सवाल हैं. वहाँ पे मैंने आपको 3 मिनट दिए थे. आई एम गिविंग यू 3 मोर मिनट्स. जस्ट गो थ्रू देम. अगर कोई चीज देखनी आपका सवाल होगा वी विल गो फॉर दोज आंसर्स. इफ यू डोंट हैव क्वेश्चंस तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा. सो यू हैव गॉट 3 मिनट्स. प्लीज try to accommodate these 3 minutes. And I actually not have. This is labels. I'm putting it in your chat box for everyone. ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा कि किस तरह टेस्ट में क्या आना है. इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा और जो स्टूडेंट्स नहीं है कोशिश करें कि उन तक भी ये पहुंचा दें. इट वुड बी एन एमसीक्यू टेस्ट बट these are the topics. So इस दफा हम ग्रामर को फोकस करेंगे अपने टेस्ट में और सिंपल एमसीक्यूज वाला टेस्ट होगा. चले बेटा. Where do the Punjabi farmers sit in the evening? Chapal.
They sit in the चौपाल, अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, मैं वैसे बता देता हूँ. What is the result of extreme weather on the lives of the Balochis? दिल मतलब इनकी जिंदगियों पर क्या असर है? इसका जो एक्सट्रीम वेदर का असर ये है कि दे लिव इन लिव लाइक अ नोमैडिक लाइफ. नोमैडिक मीन एक से दूसरी जगह वो सेटल होते रहते हैं, अपने घर तब्दील करते रहते हैं. पहाड़ों पे रहने वाले गर्मी होती है ऊपर चले जाते हैं और सर्दी होती है तो नीचे आ जाते हैं ताकि अपने आप को महफूज रख सकें. और दूसरा ये है कि वो क्विल्ट का इस्तेमाल करते हैं. एक बहुत बड़ा सैंडली नाम का जो चूल्हा है उसको एक बहुत बड़े जिसे कह लीजिए बेड के नीचे रख दिया जाता है और सब जितने भी लोग हैं वह उस पे सोते हैं और अपने ऊपर एक कंबल ले लेते हैं और सारे इकट्ठे सोते हैं ताकि सब उस सैंडली से फायदा उठा सके. नंबर 9, in a Balochi wedding, two feasts of guests, who feasts the guests of both the bride and the groom. कौन फीस्ट लेकर आता है? हमने पढ़ा कि बलोची वेडिंग में जो दुल्हा है वही खाना लेकर बारात के साथ लेकर आता है और लड़की और लड़के दोनों को यानी कि दुल्हा दुल्हन दोनों के मेहमानों को वही खाना खिलाता है. हाउ ओल्ड इज दिस सिविलाइजेशन ऑफ द वैली ऑफ मेहरान? ये बात हमने पढ़ी कि को 2500 बीसी यानी कि 2500 बिफोर क्राइस्ट ये आपकी सिविलाइजेशन है. हु आर द फेमस सेंट्स ऑफ सिंध? सिंध के जो फेमस सेंट्स हैं दो का हमने नाम अभी पढ़ा, एक लाल शहबाज कलंदर और एक शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई. व्हाट आर द फेमस क्राफ्ट्स ऑफ सिंध? सिंध फेमस क्राफ्ट कौन सी है? थ्रेड वर्क होता है, मिरर वर्क होता है और दूसरा पीच होता है. ये आपके मेन वो क्राफ्ट है. बेटा यहाँ तक मेरी तरफ से मेरे ख्याल में इनफ है. आप लोगों ने कोई चीज पूछनी है तो पूछ सकते हैं. प्लीज डू रिमाइंड मी कि हम यहाँ पर पहुंचे हैं एंड वी आर टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम बी ऑप्शन. ये याद रखिएगा और याद कराइएगा कि हमने ये जो बी वाला ऑप्शन है एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट करनी है अपनी नेक्स्ट क्लास जब हम नेक्स्ट क्लास के लिए आते हैं. यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई एम जस्ट वाइंडिंग इट अप एंड थैंक यू वेरी मच. God bless you. Goodbye. Allah Hafiz.